गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा MPPSC प्री 2020 का एग्ज़ाम 25 जुलाई 2021 को हो चुका है और तब से लेकर अब तक लगभग एक महीना बीत चुका है। और इस एक महीने में मेरे पास बहुत ही कॉल और मैसेज आए और उनमें एक बात कॉमन देखने को मिल रही है कि जो बच्चे हैं वह बहुत ही कन्फ्यूजन में हैं। वह उनको यह लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि प्री नहीं होगा, है ना। और कुछ बच्चे मेंस के हैं और वो मेंस और प्री का रिजल्ट के वेट कर रहे हैं कि मेंस का आ जाएगा, उसमें होगा कि नहीं होगा, उसमें नहीं हुआ तो प्री में होगा कि नहीं होगा। उस चक्कर में जो है आपने जो है कई बच्चों ने लगभग एक महीना जो है ऐसे ही खो दिया है। तो उसी को लेकर मैंने कुछ 7-8 प्रश्न हैं उनको नोट डाउन किया है और जो कि लगभग सभी के दिमाग में जो है कॉमन प्रश्न होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम उन पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है कि नंबर कम या किसी के ज़्यादा या बॉर्डर पे हैं तो अब क्या किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जो MPPSC प्री 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था वह जो था वो पेपर था, वो टफ पेपर आया था, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लोगों के जो नंबर हैं वो 60 से 70 के बीच में ही आ रहे हैं और अधिकांश जो बच्चे हैं उनके नंबर जो देखें तो 63 से लेकर 68 के बीच में रुके हुए हैं। और अदर अदर अगर हम यूट्यूब पर देखें तो हर कोई जो है अपना अलग अलग कट ऑफ बता रहा है। कोई कोई कहता है 68 से 70 जाएगा, कोई बता देता है 70 प्लस भी जाएगा, किसी किसी महान लोगों ने तो 75 ही बता दिया है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। जैसे ही देखो, जैसा कि पेपर बहुत टफ आया था और 3,44,000 से 45,000 लगभग फॉर्म भरे थे, उसमें से भी 23, 24, 25% लोगों ने जो है एग्ज़ाम नहीं दिया। मतलब लगभग लगभग मोटा मोटा देखें तो 2.5 लाख लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है। और दोस्तों, अगर हम 2019 का पेपर में देखें तो वहाँ पर कम से कम 3.5 लाख लोगों ने पेपर दिया था और रोस्टर भी लगा हुआ था। और दोस्तों, जो 2019 का पेपर था और जो अदर ईयर्स के पेपर थे वो बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल के पेपर आया करते थे, लेकिन जो 2020 का पेपर हुआ था उसका पैटर्न भी चेंज था और यह मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। और जो है यहाँ पर कई विद्यार्थियों से जो है पेपर बना नहीं है। मेरे टच में ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके पिछली बार 2019 में 80 क्वेश्चन, 78 75 प्लस क्वेश्चन सही हुए थे, लेकिन वो इस बार भी 65 क्वेश्चन को भी टच नहीं कर पा रहे हैं। और जो कम से कम 2-2 3 3 बार मेंस से लिखे हुए भी बैठे हैं, कुछ सिलेक्टेड भी हैं, उनसे भी जो है एग्ज़ाम नहीं बना है। तो दोस्तों, आप निश्चित रहें, यदि आप 65 प्लस जनरल में हैं तो आप डेफिनेटली तैयारी करें, क्योंकि कट ऑफ का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। अगर कट ऑफ कम भी चला जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, और अगर मैक्सिमम भी जाता है तो 68-69 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। तो आप तैयारी करें और यहाँ वहाँ की बातों में बिल्कुल ना लगें। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सभी को बस एक ही टेंशन है कि प्री क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। अब ज़रा दोस्तों आप ये सोचिए, अगर आप प्री क्वालिफाई कर भी लेती हैं तो क्या आपको लगता है कि आप मेंस ऐसे ही निकाल देंगे? भाई, मेंस बहुत एक अलग चीज़ होती है ना। प्री जो है क्वालिफाई होगा नहीं होगा टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपके, मैंने बताया, अगर आपके 65 प्लस जनरल में है और अदर के 65 प्लस जनरल OBC में है, और यदि आप 65 के नीचे और 65 के आसपास अगर आप कैटेगरी SC ST में हैं तो आप डेफिनेटली तैयारी करें। यदि आपका नहीं भी होता है इस 2020 प्री में तो आप 2021 का जो है आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। यदि आप अभी नहीं पढ़ेंगे, इसी टेंशन में रहेंगे तो आपका तो प्री तो ख़राब होगा ही होगा। और अगर आप गलती से प्री में पास हो जाते हैं, मान लो हो जाते हैं अगर आप प्री में पास, तो आप 2 महीने में मेंस लिख देंगे? दोस्तों, 2 महीने में मेंस जो है लिखना कोई बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि मेंस एक बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, उसमें जो है लंबी तैयारी चाहिए होती है। और आपके पास, और यदि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको तो 2 महीने भी बहुत कम पड़ेंगे, क्योंकि जो पहले से मेंस लिखे बैठे हैं उनके 70-80% सिलेबस उनका पहले से कवर होता है, उनके पास सिनॉप्सिस बनी रखी होती है, शॉर्ट नोट्स तैयार होते हैं। जितना आप जितना आप 8-10 घंटे में पढ़ते हैं उतना वो 2 या 4 घंटे में ही उस सिनॉप्सिस को रिवाइज मार के अपना रिकॉल कर लेते हैं। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। मैंने आपको बताया, अगर आप उस नंबर के एरिया में अगर आपके नंबर हैं तो आप डेफिनेटली मेंस की तैयारी करें, क्योंकि मेंस ही इम्पोर्टेंट है, प्री इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आप प्री में 80 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं और यदि कट ऑफ 65 पे जाता है और अगर 65 वाला बच्चा भी मेंस लिखेगा, आप भी लिखेंगे। अगर आपने तैयारी नहीं की और उसने कर ली तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आप 80 क्वेश्चन भी आपके कोई काम के नहीं रहेंगे। तो आप इस टेंशन से बिल्कुल निष्फिक्र रहें, जल्द से जल्द आप अपनी मेंस की तैयारी को पूरा करें।
अब थर्ड पॉइंट देखें, ना मेंस का और ना प्री का रिजल्ट आ रहा जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। दोस्तों देखो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मन लगाना पड़ेगा, आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है तो आपको इन चीज़ों पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। आज नहीं तो कल जो है रिजल्ट आएगा ही आएगा और जो है भर्ती होगी होगी, क्योंकि क्योंकि बिना पब्लिक सर्वेंट के, सिविल सेवा के बिना जो है सरकार, ना सरकार चलेगी ना प्रशासन चलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की लिंक हैं। क्योंकि इनके बिना जो है कोई भी काम जो है आसानी से नहीं किया जा सकता। और आप देख रहे हैं कि 2018 से जो है कोई भी भर्ती नहीं हुई है, तो विभागों में बहुत से पद खाली पड़े हैं। जो नीचे के अधिकारी लोग हैं उनको जो है चार्ज दे देकर जो है काम कराया जा रहा है। तो आप दोस्तों निष्फ़िक्र रहें, 2023 में चुनाव भी है तो डेफिनेटली भर्ती होगी और जो है आपको लगातार पीएससी का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट है, क्या आप मेंस के लिए पूरी तरह तैयार हैं? तो वही मैंने आपको पहले बताया कि क्या आप तैयार हैं, वो भी, और क्या आप 2.5 महीने में पूरा मेंस कवर कर सकते हैं विथ आंसर राइटिंग के साथ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक आंसर राइटिंग भी एक आर्ट होता है। और चूँकि आपने 2020 का देखा है कि मेंस में जो है वर्ड लिमिट कम कर दी है, लेकिन जो है अब जो है क्वालिटी और कंटेंट पर जो है बेस पेपर होगा, क्योंकि आपको जितने ज़्यादा फैक्ट याद होंगे आप उतने अच्छे नंबर गेन कर सकेंगे। 2019 तक आप थोड़ी सी अपनी भाषा में भी कुछ लिख सकते थे, एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ सकते थे। तो और जो है इस बार जो है वो ऐसा होने वाला नहीं है, और ख़ासकर 3 मार्कर और 15 मार्कर में तो 5 मार्कर में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 मार्कर में आपको मात्र 5 से 6-7 लाइन ही मिलेंगी, और जो 3 मार्कर है उसमें आपको 10 वर्ड में आंसर लिखना है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा टास्क होने वाला है, आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। अगर आप बिना आंसर राइटिंग करें और बिना मेंस की तैयारी करे जाएंगे तो आपसे वहाँ पेपर में कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने खुद एक बार मेंस लिखा है 2019 का, तो मैं खुद जानता हूँ कि वहाँ पर जो प्रेशर रहता है वो बहुत अलग ही होता है। वहाँ पर जो है आपको आ रही चीज़ें भी आप भूल जाते हैं, इसलिए आप जो है मेंस की तैयारी करें और जितना भी हो सके अपने शॉर्ट नोट्स से तैयार करें और उनको बार बार रिवाइज़ करें। यदि आप बार बार रिवाइज़ करते हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम में आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। दोस्तों अंतिम पॉइंट है, अब क्या किया जाए? तो दोस्तों अब कुछ नहीं किया जाए, रिजल्ट कुछ दिनों में आने ही वाला है। ठीक है दोस्तों, अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। आप अपनी मेंस की तैयारी करें और जल्द से जल्द अपने सिलेबस को कवर करने का कोशिश करें। और जो मेन जो छोटे पेपर हैं उनको आप अच्छे से याद करें, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग हिंदी और एथिक्स को इतने अच्छे से सीरियसली नहीं लेते, और भले ही वो अपने शुरू के 3 पेपरों में नंबर ले आए, अगर यहाँ पर नंबर नहीं हो तो आपको रैंक मिलने वाली नहीं है। और यदि आप कोशिश करें कि आपको एथिक्स में कम से कम 125 प्लस और हिंदी में 150 प्लस मिलना चाहिए, अगर इतने आप मिलते हैं तो आप आराम से बड़ी अच्छी रैंक के साथ अपनी पोस्ट उठा सकते हैं। दोस्तों मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप तैयारी करें, और जो भी होगा वो जल्द से जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और मेंस वाले भी जो विद्यार्थी हैं उनका भी रिजल्ट जल्द आने वाला है और प्री का भी आने ही वाला है। तो दोस्तों अपनी तैयारी में लगे रहें, डटे रहें, और जो है आप 2021 और 22 में जो है अपनी पोस्ट लेकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।